Good morning kids, how are you all? Today we have to learn Hindi in standard 5. So kids, last time मैंने आपको हिंदी में शब्दार्थ मुहावरे करवा दिए थे और उसके साथ उसका अभ्यास का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से ये कंप्लीट कर ही दिया होगा अपने टेक्स्ट बुक में। तो आज हम 3rd नंबर चित्र देखकर कहानी कहो। तो हमें सिर्फ कहानी बोलनी है और ये वाली कहानी तो आप छोटे हैं तब से ही सुनते आ रहे हैं, है ना। तो मैं फिर से एक बार कहानी दोहरा देती हूँ। आपको तो पता ही है कि ये कहानी आप छोटे हैं तब से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आज आपको एक बार बता देती हूँ तो आपकी कहानी जो है वो रिवाइज हो जाए। तो फर्स्ट यहाँ पे चित्र दिया है, एक कछुआ है और एक खरगोश है ना। तो आपको पता ही है कि खरगोश की चाल कैसी होती है, फास्ट होती है। खरगोश दौड़ सकता है ना, और कछुआ जो है वो इतना फास्ट दौड़ नहीं सकता है, लेकिन वो चल भी इतना धीरे धीरे सकता है। तो दौड़ने की बात तो कहाँ करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कछुआ और खरगोश के बीच स्पर्धा हुई। कि कछुआ और खरगोश के बीच क्या होती है, स्पर्धा होती है, यानी कि कंपटीशन होती है। तो कछुआ और खरगोश जो है वो अपने बीच कंपटीशन रखते हैं दौड़ की। तो कछुआ बोलता है कि चलो भाई कौन पहले पहुंचता है, और खरगोश भी बोलता है कि चलो कौन पहले पहुंचता है। तो खरगोश जो है वो तेज़ दौड़ रहा है, जबकि कछुआ तो अपने धीरे धीरे चाल पे चल रहा है। तो खरगोश तेज़ी से दौड़ने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे पिक्चर नंबर 3 में दिखाया गया है कि खरगोश जो है वो सो जाता है। भाई खरगोश को क्या लगता है कि मैं तो दौड़ने में इतना तेज़ हूँ तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, जब तक कछुआ वहाँ पे पहुँचेगा तब तक तो मैं पहुँच जाऊँगा। तो खरगोश जो है वो आराम करने के लिए बैठ जाता है, तो खरगोश सो जाता है। उसके बाद कुछ क्या होता है कि खरगोश जब उठता है तो उसे पता चलता है कि कछुआ तो ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका है, कछुआ जीत जाता है ना। तो यहाँ पे हमें सीख मिलती है इस कहानी से कि हमें हमेशा अपनी ताकत पे अभिमान नहीं करना चाहिए और काम हमेशा टाइम से ख़त्म कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि खरगोश की तरह हम सोने बैठेंगे तो हमारा काम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। दूसरे लोग हमसे हमेशा आगे निकल जाएंगे, है ना। हमें स्किल होते हुए भी, तो खरगोश में स्किल थी दौड़ने की, लेकिन फिर भी वो आराम करने के लिए बैठ गया, तो कछुआ जो है उसे आगे निकल गया और वो जीत गया। उसके बाद पेज नंबर 105 पे क्वेश्चन आंसर्स है, तो वो कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है तो स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, खरगोशों के बिल कहाँ थे। तो खरगोश जो है उनके बिल, यानी कि उनके जो रहने के घर थे, बिल, वो कहाँ थे। तो आपको लिखना है उस आंसर में कि खरगोशों के बिल ज़मीन के अंदर थे। क्या लिखेंगे, खरगोशों के बिल ज़मीन के अंदर थे। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 100 के ऊपर से ये वाला आपको आंसर लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, तो वो है खरगोशों का सरदार क्या बोला। खरगोशों का सरदार क्या बोलता है। तो खरगोशों का सरदार जो है वो बोलता है, पेज नंबर 102 पे उसका आंसर है, खरगोश सरदार बोला, ये पूरा लिखना है आपको। खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं, हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। ओके, तो ये खरगोशों का सरदार बोलता है। तो ये पूरी लाइन आपको आंसर नंबर 2 में लिखनी है। ओके, तो ये वाला आप देख लेना, पेज नंबर 102 पे है, तो ये देख देख के अपनी नोटबुक में लिखना है आपको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, पूर्णमासी का चांद कैसा है। तो पूर्णमासी का चांद पूरा गोल है। क्या लिखेंगे, पूर्णमासी का चांद पूरा गोल है। तो पूर्णमासी का चांद पूरा गोल होता है, इसलिए मैंने लिखा पूरा गोल। उसके बाद तालाब में क्या दिखाई दे रहा है। तो तालाब में रात को क्या दिखाई देता था, आपको पता ही है कि चंदा मामा रात को दिखाई देते थे। तो लिखना है आपको, तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। ओके, तो तालाब में हमें क्या दिखाई दे रहा था, चांद दिखाई दे रहा था। तो आपको लिखना है तालाब में चांद दिखाई दे रहा है।
चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? तो ये युक्ति खरगोशों की थी चंदा मामा से माफ़ी मंगवाने की, है ना। तो चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा था? तो चंदा मामा से माफ़ी हाथी का सरदार मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है चंदा मामा से माफ़ी हाथी का सरदार मांग रहा है। ओके, तो 5th का हो गया क्वेश्चन आंसर। तो मैंने 5 के 5 आपको करवा दिए। पहले 2 जो है टेक्स्ट बुक में से हो और बाकी के 3 यहाँ से लिखने हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो आपको ये कहानी मैंने जो सुनाई है वो फिर से एक बार आपको देख देख के बोलनी है कहानी, और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो सभी बच्चों को कंपलसरी अपनी नोटबुक में लिख देने हैं। ओके, कोई भी बच्चा क्वेश्चन के आंसर्स टेक्स्ट बुक में नहीं लिखेगा, सभी बच्चों को कंपलसरी नोटबुक में क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। ओके, और यहाँ पे देख लेना कि कैसे आंसर्स लिखने हैं, और अगर लिखने हो तो वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके उसमें से देख देख के अच्छे से लिख लेना। ओके, हिंदी में कोई मिस्टेक ना हो, अच्छे से लिखना। इसके लिए बस इतना ही। थैंक यू।